खबर पिपरिया से। गुरुचरण खरे ने नर्मदा पूजन कर की प्रचार शुरुआत। वरिष्ठ कांग्रेसियों से लिया आशीर्वाद। पिपरिया विधानसभा में कमलनाथ ने गुरुचरण खरे पर जताया विश्वास। गुरुचरण खरे छिंदवाड़ा से पिपरिया पहुंचे, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुचरण खरे को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने पर बधाइयां दी। सिलारी, पचलावड़ा, सांडिया, बैंड बाजे, फूल मालाओं, पटाखों के साथ हुआ स्वागत। जुलूस के साथ सांडिया नर्मदा घाट पहुंचकर मां नर्मदा का लिया आशीर्वाद, जहां पिपरिया के वरिष्ठ कांग्रेसी उनके साथ मौजूद रहे, जिसमें श्रीमती सीमा कटाकवार, दिलीप पालीवाल, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी ममता नगोत्र, मयंक और सभी वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार उपस्थित हैं हम पिपरिया विधानसभा में। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी लहर आई है, एक बड़ा उत्साह आया है कांग्रेसियों के बीच। जहां हम बात करते हैं अगर होशंगाबाद से तो गिरजा शंकर शर्मा को चुना गया है, वहीं सोहागपुर विधानसभा से पुष्पराज पटेल को, और पिपरिया विधानसभा से गुरुचरण खरे, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। और पिपरिया विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो होशंगाबाद के बाद एक दूसरी बड़ी विधानसभा होती है, जहां हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, कई विकास के कार्य भी देखे, कई नेता भी देखे, और यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो हैं वो दावेदारी कर रहे थे। और उसके बाद गुरुचरण खरे, जो कि कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, उनको चुना गया है। मैं उन्हीं से बात करूँगा। आपको चुना गया है पिपरिया के लिए, विशेष क्या किया जाएगा पिपरिया में? पिपरिया में विशेष ही किया जाएगा। मैं तो सबसे पहले माननीय कमलनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे छिंदवाड़ा से यहाँ पहुँचाया। और उसका उद्देश्य सिर्फ पहुँचाने का ये है कि छिंदवाड़ा की तर्ज पर पिपरिया का विकास करना है यहाँ। और माननीय कमलनाथ जी की सोच बहुत आगे चलती है, आगे। और जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 5 बार से कांग्रेस नहीं जीती है, तो माननीय कमलनाथ जी ने पूरे संगठन के कहने पर, कार्यकर्ताओं के कहने पर, ये टिकट माननीय कमलनाथ जी की नहीं है, ये पूरे संगठन की टिकट है। ये पूरे पिपरिया विधानसभा के संगठन और यहाँ की जनता जनार्दन और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मांग करी कमलनाथ जी से कि आप गोद ले रहे हैं तो हम आप पे भरोसा तब करें कि आप अपने क्षेत्र से अपने परिवार कोई ऐसा सदस्य हो जिसको आप भिजाओ। तब कमलनाथ जी ने बात सुनी और यहाँ भिजाए हैं। और यहाँ सिर्फ कमलनाथ जी ने कहा जो 25 सालों का भय पैदा है, लोग घर से निकल नहीं पाते, सरकारी कर्मचारी परेशान हैं, नर्मदा मैया में हम खड़े हैं। नर्मदा मैया रेत का कोई काम छुपा नहीं है, जहां हम पूजा करने आए हैं। तो यहाँ पे कोई भी हो, कर्मचारी ने कहीं कुछ कर दिया तो उसको फंसा दिया जाता है, पुलिस से परेशान किया जाता है, एसडीएम, सारे लोगों से। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि पराफिया को भयमुक्त बनाना है और सारे अधिकारी, कर्मचारी और भाजपा के सारे जो हैं गुंडे, वो भी बात समझ लें कि अब पिपरिया नया बनने वाला है। अधिकारी लोग समझ लें कि पिपरिया बदल रहा है, तो वो भी अपनी विचारधारा बदल लें, नहीं तो उनके साथ 3 तारीख के बाद बहुत सख्ती से पेश आया जाएगा। कि जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे व्यापारी मंडल और हमारे सारे जनता जनार्दन को परेशान कर रहे हैं, वो अगर अपने आप में उनने अपनी विचारधारा नहीं बदली, अपने आप में सुधार नहीं लाया, तो 3 तारीख के बाद आप सब समझदार हैं। जय जय गुरु भैया। तो आप सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो नकारात्मक विचारधारा जिनको आप बोल रहे हैं, या भाजपा के नेता बोल रहे हैं या गुंडे बोल रहे हैं, तो आप उन्हें सीधे तौर पे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता को परेशान ना करें, हमारी जनता को परेशान ना करें। और अधिकारी खासकर जो फंसाते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में किसी के कहने पर, हम कह रहे हैं सच्चाई का साथ दो। कांग्रेस का साथ बाद में देना, पहले किसका साथ दो? सच्चाई का साथ दो। मेरा अगला प्रश्न होगा कि हमने देखा कि भाजपा की जब दूसरी लिस्ट आई और कांग्रेस की जब दूसरी लिस्ट आई, जब भाजपा की दूसरी लिस्ट आई थी, जब भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे दावेदार थे, उनके बीच भी मतभेद बढ़े। और कांग्रेस के दूसरी लिस्ट आने के बाद जिन लोग नामों को चुना गया, उसके बाद भी पार्टी में कहीं ना कहीं जो दावेदार थे उनके बीच में थोड़ा मतभेद देखा जा रहा है। कैसे कंट्रोल किया जाएगा इसको? क्या रहता है कि जब टिकट के बहुत सारे दावेदार रहते हैं, इतना बड़ा परिवार है, तो ये तो थोड़ा बहुत सारी चीज़ें होते रहती है। अब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो होता है, छोटी बात। परिवार में थोड़ा बहुत जब परिवार के सदस्य बढ़ते हैं तो ये सब छोटी मोटी बात होते रहती है, वो भी हमारे सब भाई लोग हैं। बाकी यहाँ जो प्रत्याशी हैं, जो सही में प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस का सपोर्ट करने वाले हैं,
मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे विनोद नायक जी हैं, कहाँ हैं? ये सेवा दल के अध्यक्ष हैं, ये सेवा दल के अध्यक्ष हैं। इनके पास बहुत बड़ी टीम है और ये कमलनाथ जी और कांग्रेस के निर्णय के साथ में है। ये ममता नागोत्रा हैं, ये चुनाव लड़ चुकी हैं और ततिया समाज में एक बड़ा प्रभाव रखती है। ये पूर्व प्रत्याशी हैं। हमारे शोभाराम जी हैं मेहरा, ये वनखेड़ी से रहते हैं और पूरा पिपरिया ब्लॉक में पूरा इनका बिजनेस चलता है। ये दावेदार हैं, ये सरपंच रह चुके हैं, जनपद रह चुके हैं, जिला पंचायत रह चुके हैं। हमारे कल्लू भाई कहाँ हैं? पीछे खड़ा हूं। ये कल्लू भैया अभी ये आहिरवार समाज से हैं और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये 9,000 वोट प्राप्त करते हैं और समाज का काम करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। हमारे एक पगारे जी भी हैं, हमारे पगारे जी भी हैं, आज वो भी कहीं हैं। और हमारे दयाराम कतिया जी हैं, इनका भी बड़ा। तो ये बहुत सारे लोग हैं। अब तो क्या है कि बहुत हमारे वो भी भाई हैं, टिकट मांगने का अधिकार सबको। लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी और पूरा संगठन का जो निर्णय है सब साथ आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न मेरा एक छोटा सा रहेगा, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आपको कहीं जाना है। भाजपा ने बहुत सारी योजनाएं दी, उन्होंने पुल की बात करते हैं, वे रोजगार की बात करते हैं, वे नौकरियों की बात करते हैं, कहते हैं संबल योजना जैसे हमने लेके आए, प्रधानमंत्री आवास लेके आए। इन सब का जवाब क्या होगा कांग्रेस के पास? मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा हम पे घूम रहे हैं, मैं भी घूमा हूँ। कहाँ विकास दिख रहा आपको? कहाँ दिख रहा है? नहीं, आप बताइए मुझे। मैं तो ये देखा, ये तो झूठ बोलने की आदत नहीं, मशीन है। चिंदी का सांप बना मशीन है झूठ बोलने की। क्या है इनके पास? मशीन है। 1 रुपए काम करते हैं और 1000 रुपए मतलब बोलते हैं। अब पिपरिया में आपने ऐसा क्या आइडेंटिफाई किया जिसे आप हम सबसे पहले प्राथमिकता से हम जिला बनाएंगे। ये जहाँ पे अपन खड़े हैं इस घाट में, इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। बहुत लोग यहाँ बड़े बड़े दूर से आएंगे कि यहाँ नर्मदा घाटी में कुछ काम हुआ है। हम डैम बनाएंगे ढोकरी खेला का, हम झिरपा रोड बनाएंगे, हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और जो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं और किसानों के लिए हम बड़ा काम करेंगे। और सुनो, रेत के मतलब व्यवस्थाएं करेंगे, रेत के अवैध उत्खनन को रोकेंगे। फिर आप कैसे करवाएंगे? उत्खनन तो होगा क्योंकि घर बनना है। कैसा? हम अवैध बोल रहे हैं, अवैध वसूली, अवैध। हाँ, इनको हम अवैध रेत खनन को रोकेंगे। मतलब ठेके दिए जाएंगे अलग अलग घाटों को। हम ठेकेदारी जो है ना, एक प्रथा जो चल रही है कि बहुत बड़ा ठेकेदार हो गए, उनसे निजात दिला के हम हमारे जितने ग्रामवासी हैं, सरपंच हैं, सारी चीज़ों इनके साथ सब बैठ के हम विचार करेंगे कि हम ऐसा कैसा काम करें। अगले 5 साल में यदि आप जीत के आते हैं तो जो छिंदवाड़ा मॉडल है उसको पिपरिया देख सकते हैं हम सेम टू सेम। आपको 5 साल में छिंदवाड़ा का मॉडल देखने को मिलेगा पिपरिया में। इसलिए यहाँ आया हूँ मैं, इसलिए कमलनाथ जी ने यहाँ पहुँचा है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।